जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, मैं आउट ऑफ सिटी थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने उपराष्ट्रपति कंप्लीट किया था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम कंप्लीट किया था हमने, ठीक है जी। आज हम केंद्रीय मंत्री परिषद देखेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद क्या होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जी होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इन सबको मिलाकर क्या बनता है, केंद्रीय मंत्री परिषद बनती है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जी हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, ठीक है। ये सब लोग हो गए केंद्रीय मंत्री परिषद में, ठीक है। आर्टिकल आपका आता है 74 वन में क्या दिया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगी, ठीक है। जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री जी होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए, मतलब अपने कामों का प्रयोग करने के लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को क्या देंगे, सलाह देंगे काम करने के लिए, ठीक है। ऐसी सलाह को वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि आप पुनर्विचार करिए, ठीक है। ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। परंतु राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई, देखिए अगर पुनर्विचार के लिए उन्होंने बोला गया, फिर से पुनर्विचार के बाद वही सलाह दी गई, तो राष्ट्रपति उस पर कार्य करने के लिए बाध्य है, मतलब उनको उस तरह से कार्य करना होगा। 74(2) में दिया है, आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 दिया है, किसी इस प्रश्न की न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और दी तो क्या दी, ठीक है। इसकी जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी, ओके। आर्टिकल 75 बताता है मंत्रियों के बारे में उपबंध दिए हैं। आर्टिकल 75 में 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो मेन कौन हुए, प्रधानमंत्री जी हो गए, ठीक है। उन्हीं की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 74 का में क्या दिया है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में एक पॉइंट आता भी है, ठीक है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। संविधान का 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार क्या है, राज्यों में जहां पर सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक जस्ट आप पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। और इसे विशेष ध्यान रखिएगा, 15% से अधिक होगी, ठीक है जी। देखिए, इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। मंत्री परिषद जो भी कार्य करती है वह लोकसभा के प्रति मतलब विश्वास होना चाहिए, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अपनी सभी कृत्यों के लिए मंत्री परिषद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल क्या होता है, आपने कैबिनेट स्तर के मंत्री सुने होंगे कि इनको ये वाला कैबिनेट दिया गया है ना, इस कैबिनेट का मंत्री है ये। तो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक परिषद होती है जिसको कैबिनेट या मंत्रिमंडल बोलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय आपने सुना होगा, जो सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के अधीन रहता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के अधीन रहता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है उसका पदेन अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, 6 माह की अवधि के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी अगर कोई मंत्री है तो, ठीक है जी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आते हैं एग्जाम में। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ओके। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। वन लाइनिंग क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम में भी आते हैं।
संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। ध्यान रखिएगा, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। आर्टिकल 78 क्या बताता है? ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 78 इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताते हैं। ठीक है, जिस संघीय प्रशासन और विधान के बारे में जो जानकारी मांगी जाती है वो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अभी देखिए हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हमारा संसद रह गया है। राज्यसभा, लोकसभा, संरचना, सदस्यता, कार्य संचालन, विधायी प्रक्रिया, वित्त वगैरह सब, न्यायपालिका, बहुत सारा भी हमारा भाग 5 हमारा अच्छा खासा है पढ़ने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं संसद के साथ में, संसद का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।